हाय गाइस, आज हम लोग लैंगचेन पाइथन में देखने वाले हैं वेक्टर स्टोर। हमने देखा था डॉक्यूमेंट लोडर, टेक्स्ट स्प्लिटर, टेक्स्ट एम्बेडिंग। आज हमारा टॉपिक है वेक्टर स्टोर्स। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज टू स्टोर एंड सर्च ओवर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा इज टू एम्बेड इट। तो सबसे कॉमन तरीका है जिसमें आप अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर एंड सर्च कर सकते हैं और रिजल्टिंग एम्बेडेड वेक्टर को स्टोर कर सकते हैं। एंड देन एट क्वेरी टाइम टू एम्बेड द अनस्ट्रक्चर्ड क्वेरी, रिट्रीव द एम्बेडिंग वेक्टर दैट आर सिमिलर टू एम्बेडेड क्वेरी। तो इसमें आप सर्च वगैरह कर सकते हैं। और वेक्टर स्टोर टेक्स केयर ऑफ स्टोरिंग एम्बेडेड डेटा। वेक्टर स्टोर क्या करता है? एम्बेडेड डेटा को स्टोर करता है और परफॉर्म करता है सर्च। सिमिलर इज द मोस्ट सिमिलर सर्च करता है, मतलब परफॉर्म करता है। सो लोड करेंगे पहले सोर्स डेटा को, हम लोग जो भी हमारे पास सोर्स डेटा को वो हम लोग लोड करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा लोड ट्रांसफर इम्बेड। पहले लोड करना है, ट्रांसफर और इम्बेड करेंगे तो फिर हम लोग वेक्टर स्टोर में ये चला जाएगा और यहाँ से आप क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। जो भी क्वेरी परफॉर्म करना हो मोस्ट सिमिलर वो हम लोग परफॉर्म करेंगे। सो लोड करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, इम्बेड करना पड़ेगा। यानी कि लोड, स्प्लिट और इम्बेड करना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म का यहाँ मतलब है जो ये टेक्स्ट स्प्लिटर है उसी की बात की जा रही है। और नीचे देखें तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा PIP इंस्टॉल क्रोमा DB, ये तभी आपका चलेगा। क्रोमा हम यूज़ कर, आप इसके अलावा और बाकी जो है इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट हम लोग क्रोमा DB का ही यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो क्या करना, OpenAI की क्या आपको आवश्यकता पड़ेगी तो वो हम लोग निकाल लेंगे, हमारे पास ऑलरेडी है। फिर आपको टेक्स्ट लोडर, जिससे मैंने आपको बताया था टेक्स्ट लोडर हम लोग करेंगे बिकॉज हमारे पास एक डॉक्यूमेंट रहेगा। फिर उसको OpenAI एम्बेडिंग से एम्बेड करेंगे। पहले हम लोग स्प्लिट करेंगे, फिर हम लोग एम्बेड करेंगे। देन हमारा क्रोमा DB में अपना जो डेटा होगा उसको रख देंगे। फिर उसमें से आप क्वेरी परफॉर्म, सर्च क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। सिमिलर सर्च क्वेरी परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें यहाँ पर, यही सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं देखने के लिए, लेकिन चलिए आपको दिखाता हूँ क्विकली। तो यहाँ आना है और एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं CH9, और इसमें हम लोगों को चाहिए होगा, मैं CH6 से करता हूँ बिकॉज अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया लैंगचेन का उस पर टेक्स्ट लोडर काम नहीं कर रहा था। मैं पुराने वर्जन पे थोड़ा सा स्विच कर रहा हूँ। तो उसके लिए हम लोग ये दो चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। दो चीज़ें मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और सिंपली इसमें एक और फाइल भी क्रिएट कर लेते हैं, test.py क्रिएट। ये हमारा हो गया। अभी हम लोग यहाँ से टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। ओके, डीएक्टिवेट करते हैं पहले CD CH9, इसके अंदर चलते हैं। पर एक वर्चुअल VENV इंटर की प्रेस करते हैं और हमारे वर्चुअल ENV इस CH9 के अंदर में क्रिएट हो जाएगा। फिर हम लोग सारी चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे जो भी बेसिक चीज़ें हैं। उसका देखेंगे कि और क्या इंस्टॉल करना होता है। देन यहाँ से स्क्रिप्ट्स, देन एक्टिवेट इंटर की प्रेस किया, ये हमारा एक्टिवेट हो गया। अब हम लोग यहाँ पर PIP इंस्टॉल -r और requirements.txt करते हैं, इंटर की प्रेस करते हैं और ये सारी चीज़ हमारी इस VNV के अंदर में इंस्टॉल हो जाएगी। इसको इंस्टॉल हो देते हैं, जब तक इंस्टॉल होता है तब तक हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करते हैं डेटा नाम का, और यहाँ पर हमारे पास 2 डेटा रहेगा जिसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से स्टोर करना होता है। सो अभी के लिए ये डेटा हमारा यहाँ पर, ये डेटा कोई भी डेटा हो सकता है, CSV फाइल हो सकता है, PDF हो सकता है, कहीं वेब में से हो सकता है। फिलहाल के लिए मतलब कोई URL में से हो सकता है, लेकिन अभी हम लोग एक history.txt फाइल की ही क्रिएट करेंगे। और एक और फाइल में क्रिएट करना चाहूँगा जो कि हमारा होगा science.txt। स्पेलिंग गलत हो तो उसमें माइंड नहीं करना है। और यहाँ पर मैंने छोटा सा एक इंडियन हिस्ट्री यहाँ पर जनरेट करके रखा हुआ जो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दे रहा हूँ बस टेक्स्ट के लिए, ताकि हम लोग इसे एग्जामिन कर सकें। और इसी तरीके से साइंस के लिए मैंने छोटा सा यहाँ पर पैराग्राफ यहाँ पर लिया हुआ है। थोड़ा सा मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ जिससे कि हमें चीज़ें आसानी हो। यहाँ से सेपरेट कर देते हैं। सो ये इसको क्लोज करते हैं और हमें हमारे पास डेटा वगैरह सब कुछ है अभी। देखिए, और हमें क्या चाहिए, हमें जो कि क्रोमा DB यहाँ पर लगाना है, तो हमें क्रोमा DB इंस्टॉल भी करना पड़ेगा। तो यहाँ ये, और यहाँ जो ये लिखा हुआ था बस इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद सिंपली CLS करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और ये हमारे इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, लेट इट इंस्टॉल। फिर इंस्टॉल हो गया। हम लोग क्या करते हैं, requirement.txt फाइल को अपडेट कर लेते हैं। उसके हम लोग PIP फ्रीज और requirements.txt इंटर की प्रेस किया और यहाँ पर आपको ये अपडेट होकर मिल जाएगा। सो क्रोमा DB वगैरह सब कुछ आ गया होगा। और पहले इंपोर्ट कर लेते हैं जो चीज़ें जरूरी है वह मुझे चाहिए डॉक्यूमेंट लोडर से टेक्स्ट लोडर, और OpenAI से OpenAI एम्बेडिंग्स, और लैंगचेन टेक्स्ट स्प्लिटर से कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, और लैंगचेन वेक्टर स्टोर से क्रोमा। ये सब चीज़ मैंने इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पर हमारा .env है तो इससे हमने अपना की निकाल लिया हुआ है। अब एग्जाम्पल 1 दिखाता हूँ मैं, जिसमें हम लोग कोई भी परसिस्ट डेटा स्टोर नहीं करेंगे। बस आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखने को मिलेगा क्रोमा DB का। सो इसमें हमें क्या करना है, हमें लोड करना है पहले अपना टेक्स्ट। तो मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ कि लोड डॉक्यूमेंट, ये हम लोग डॉक्यूमेंट लोड कर रहे हैं, ये गलत लिख दिया मैंने, डॉक्यूमेंट ओके लोड कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और नीचे करता हूँ, इसमें एक और है। सो लोड करें हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, लोडर इक्वल और टेक्स्ट लोडर जो कि हमने ऊपर में इंपोर्ट किया है। और ये हमारा कहाँ पर है, डेटा के अंदर में, क्या नाम है, history.txt फाइल। इससे ये कोई भी फाइल हो सकता है, PDF फाइल, CSV फाइल, कुछ भी हो सकता है। ये तो हमने देखा हुआ है। अब मैं लिखता हूँ हिस्ट्री डॉक इक्वल और लोडर डॉट लोड करेंगे। सबको पता है कि मैंने आपको बताया पहले ही कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लोडर कि इससे क्या मिलता है, आप
इसमें ज़ीरोथ एलिमेंट पे क्या निकाल सकते हैं, पेज कंटेंट कैसे निकाल सकते हैं, वो सब मैंने आपको बताया, तो दोबारा से हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो इसमें हमारा सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह लोड होकर आ जाता है। अब हमें दूसरा काम यहाँ पर ये करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, जिसको हम लोग स्प्लिट भी कह सकते हैं। तो स्प्लिट करना है, स्प्लिट डॉक्यूमेंट यहाँ लिख देता हूँ, डॉक्यूमेंट। तो कैसे स्प्लिट करना है मैंने आपको बताया, टेक्स्ट स्प्लिटर। आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपनी मर्जी से। और यहाँ पर हम लोग कैरेक्टर जो हमने इंपोर्ट किया है, कैरेक्टर टेक्स्ट स्प्लिटर, उसका यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपको चंक साइज में लिख देता हूँ, चंक साइज में 800 का 900 का भी दे सकते हैं वैसे, लेकिन 800 का देते हैं, 800 साइज बिलीव हो जाना चाहिए। और यहाँ पर चंक ओवरलैप आपको देना है, ओवरलैप इक्वल 0। ओके, उसके बाद हम लोग हिस्ट्री डॉक के बजाय डॉक्यूमेंट लिख देते हैं पूरा का पूरा इक्वल। और इससे आप अपनी मर्जी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देन टेक्स्ट स्प्लिटर जो हमने बनाया इसका ऑब्जेक्ट, उसमें हमें मिलता है स्प्लिट डॉक्यूमेंट करके एक फंक्शन, जिसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और हमें हिस्ट्री डॉक को पूरे को दे देगा। तो ये स्प्लिट करके हमें दे देगा। ओके, अब हमें यहाँ जो हमारा ये ओपन आई इम्बेडिंग्स, इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं इम्बेड मॉडल ऑब्जेक्ट, या फिर आप सिंपली इम्बेड ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखते हैं इम्बेडिंग। वैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर अपनी मर्जी से, बट मैं लिखता हूँ इम्बेडिंग मॉडल या फिर इम्बेडिंग फंक्शन, वैसे इसमें लिखा जाता है, बट हम लोग इसको इक्वल करते हैं और लिखते हैं ओपन एआई। और यहाँ पर आपको अपना की लिखना होता है अगर आप लिखना चाहें तो, वरना आप इसको ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी ये काम करेगा। की लिखने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर इस तरीके से की इक्वल, और जो सीक्रेट की आपका है वो आपको इस तरीके से मेंशन करना पड़ेगा। तो ये हो गया, हमने लोड किया, ट्रांसफॉर्म किया और इम्बेड हमने अभी क्रिएट कर लिया हुआ है। अब सिंपली हमें इसको स्टोर करना है। तो हम लोग यहाँ पर सिंपली स्टोर लिखते हैं, बट वही हम लोग पर्सिस्ट नहीं बनाएंगे इसको। यहाँ पर हमें लिखना db इक्वल और लिखिए क्रॉमा डॉट, देन इसमें एक फंक्शन है फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स, इसमें कंप्लीट नहीं होता, फ्रॉम डॉक्यूमेंट्स। और इसमें आपको देना होता है डॉक्यूमेंट है आपका वह, तो हमारा डॉक्यूमेंट है हिस्ट्री डॉक्यूमेंट, जो स्प्लिट होने के बाद आता है वह, इसको हमने दिया। उसके बाद आपको देना होता है इसमें आपका जो ये ऑब्जेक्ट बनता है वह, तो इम्बेडिंग फंक्शन हमने इसका नाम रखा, तो ये आप यहाँ पर दे दीजिए। ये देने के बाद इससे हमारा वेक्टर स्टोर हो जाता है, यानी कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है, इम्बेडेड जो हमारा डेटा है वो हमारा वेक्टर स्टोर में चला जाता है। अब यहाँ से आप क्वेरी कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मुझे क्वेरी करना है, क्वेरी क्या करना है, क्वेरी या क्वेश्चन जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। मैं लिखता हूँ क्वेरी, और क्या क्वेरी करना है, आप इसी में से कुछ क्वेरी कर सकते हैं जो आपके पास ये वाली फाइल है उसमें से। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले दी अराइवल ऑफ इस्लाम, तो मैं इसको कॉपी करता हूँ। और ये चूँकि सर्च करता है तो सिमिलर टू दीज टेक्स्ट होना चाहिए तभी आपको मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ये इसको ढूंढेगा इस फाइल पे, और जहाँ भी होगा वो आपको फाइंड करके ये पूरा एक पैराग्राफ की तरह दे देगा। ठीक है, जो पूरा कॉन्टेक्स्ट रहेगा वो आपको कॉन्टेक्स्ट पूरा दे देगा। अभी हम लोग यहाँ पर सिमिलर डॉक्स ऐसे लिखते हैं, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। देन db डॉट, जो हमने db बनाया है इसमें ऑब्जेक्ट, उसका हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और इसमें आपको एक फंक्शन मिलता है सिमिलैरिटी सर्च, सर्च। और इसमें आप देते हैं ये वाली क्वेरी या फिर क्वेश्चन जो भी आपको चाहिए, डायरेक्टली आप ये टेक्स्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ये करने के बाद आप सिंपली इसको प्रिंट करके देखिए। मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट, और यहाँ पर सिमिलर डॉक्स, इसको क्या सेव, और देखते हैं रन करके। इसमें लिखना है हमें पाइथन test.py। अभी देखिए, अभी इसमें कुछ भी हमारा सेव नहीं हो रहा, परसिस्टेंट नहीं है, बट हमारा सर्च परफॉर्म होगा क्योंकि हमारा वेक्टर स्टोर हो रहा है, और ये सर्च परफॉर्म करके हमें देगा, हमें डेटा निकाल के देखिए आपको देगा। सो आपको दे रहा है दी अराइवल ऑफ इस्लाम इन दी 11th सेंचुरी CE ब्रॉट, ये दिस आपको दे रहा था। आप चाहें तो सिंपली निकाल सकते हैं सिर्फ पेज कंटेंट पहले वाले का। सो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप 0th एलिमेंट और डॉट पेज कंटेंट ये लिखिए, इसको सेव कीजिए। सेव करने के बाद अभी आप जब इसको देखेंगे, कोई CLS इसको रन करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो आपका आउटपुट चाहिए वही आपको मिलेगा। देखिए दी अराइवल ऑफ इस्लाम दिस और ये यहाँ तक का पैराग्राफ। तो इस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं, सिमिलर सर्च जिसको कहते हैं। यहाँ का मैं सिर्फ इस्लाम लिखूँ तो भी हमारा ये सर्च होकर यही सेम देगा, बिकॉज ये इस्लाम वर्ड को यहाँ पर देखेगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक रिट्रीवर है, वेक्टर रिट्रीवर जिसे हम लोग कहते हैं, वेक्टर स्टोर रिट्रीवर, जिसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक्चुअली कमेंट में पहले, वेक्टर स्टोर रिट्रीवर। एक बार और इंटरप्रेस कर देते हैं, यहाँ पर आते हैं। सो यहाँ पर आप लिखिए रिट्रीवर, आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, इक्वल db जो आपने ऊपर बनाया ऑब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर आपको लिखना होता है एज रिट्रीवर। सो आपको यहाँ से एक रिट्रीवर मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर यही लिख दीजिए, ये पूरा का पूरा था, इसको बस कॉपी करना, यहाँ से यहाँ तक का नहीं, यहाँ ये बस कॉपी करना होगा। यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया, पेस्ट किया इक्वल, और यहाँ पर अब आपको ये रिट्रीवर जो आपने बनाया है ऑब्जेक्ट, इसी पर एक आपको मिलता है गेट रिलेवेंट, इसमें ऑटो कंप्लीट नहीं होता, गेट रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, और यहाँ पर आप देते हैं जो आपका क्वेरी हुआ था। हमारा क्वेरी अभी भी वही है, इसको लिखा, सेव किया, और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ। सो करते हैं कमेंट, और यहाँ से इतना हटा देते हैं पहले, और यहाँ पर सिमिलर। तो ये हमारा सिमिलर डॉक उसी तरीके से काम करे जैसे ये काम कर रहा था,
बिल्कुल वैसे ही काम करने वाला है। देखो क्या सेव करने के बाद यहाँ ये यहाँ आने के बाद आप इसको रन करेंगे। देखिए रन किया मैंने और यहाँ पर आपको आउटपुट देखने को मिलता है। सो ये कुछ इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको हटा के आप इसको प्रिंट करके देखिएगा। भाई मैंने लिख के रख दिया सब कुछ साथ में आप लोगों के लिए। इसको आप रन करेंगे तो आपको यहाँ पर आउटपुट देखने को मिल जाए। सो ये आउटपुट है हमारा। अभी ये हमारा कहीं भी सेव नहीं है, मतलब कहीं हमारा अगर मुझे स्टोर करके रखना है अपने हार्ड डिस्क में या फिर किसी क्लाउड में, तो वह कैसे करते हैं वो हम आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आप परसिस्ट कर सकते हैं अपने डेटा को। तो ये तो एग्जांपल 1 था। मैं इसको करता हूँ पूरे को कॉपी पेस्ट एक बार पहले और फिर हम लोग इसको कमेंट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का मैंने कमेंट कर दिया। इस पूरे कमेंट कर दिया मैंने। यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल 2 देखने वाले हैं, जिसमें हम परसिस्ट करना आपको दिखाऊंगा ये वाला डेटा। तो इसमें क्या होता है, इसमें हिस्ट्री वही हम लोग डॉक्यूमेंट रहने देते हैं, यहाँ पर स्प्लिट करेंगे सेम उसी तरीके से, और एम्बेडेड मॉडल भी हमारा एज इट इज जैसे वैसे रहेगा। बस यहाँ पर जब आप स्टोर करते हैं तो क्रोमा डीबी और फ्रॉम डॉक्यूमेंट से हिस्ट्री डॉक्यूमेंट देने के बाद आप यहाँ पर एम्बेडेड फंक्शन देते हैं, और यहाँ पर आपको एक और देना होता है जहाँ पर आप लिखते हैं परसिस्ट डायरेक्टरी, परसिस्ट अंडरस्कोर डायरेक्टरी इक्वल, और यहाँ पर आपको देना होता है कोई भी एक नाम लिख दीजिए डायरेक्टरी का। मैं देता हूँ क्रो डीबी। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम लिख सकते हैं। मैंने CHRO DB अंडरस्कोर DB ये लिख दिया। ऐसे ही बस आपको बस दिख जाएगा इससे। सो इतना लिखना है। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ से इस DB पे DB डॉट परसिस्ट करके फंक्शन है जिसको कॉल करना पड़ेगा। ये स्टार नहीं लिखना, ये इस तरीके से कॉल करना पड़ेगा। अभी देखिए अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस डायरेक्टरी के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसको हम लोग वापस से रन करते हैं एक बार और यहाँ आपको दिख जाएगा। इसको CLS कर लेता हूँ और देखिए रन करते हैं। आपको क्रो DB इस तरीके से एक डेटाबेस क्रिएट होकर दिखेगा और इसमें सारा कुछ आपका चला आएगा। जो भी आपका डॉक्यूमेंट में लिखा है ना वह सारा इसमें स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग ये जो स्टोर हुआ है इसमें से रीड करना देखेंगे कि इसमें से रीड कैसे कर सकते हैं। अभी हम लोग DB में से अगर क्वेरी इस तरीके से मारते हैं तो ईजिली हो जाएगा, बिकॉज उसमें हमारा डॉक्यूमेंट है। लेकिन इस डॉक्यूमेंट को हमें नहीं रखना, हमें बस बताना है कि हमारा ये मेड फंक्शन है, हमारा ये डायरेक्टरी है और इसमें से आपको रीड करके और ये क्वेरी सर्च करके हमें देना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ रीड क्या लिखता हूँ, रीड फ्रॉम क्रोमा DB ऐसे लिख देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग एक बनाते हैं DB कनेक्शन। इससे नाम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बट मैं यहाँ थोड़ा सा अंतर देखिए आपको इस DB में और DB इसमें, तो मैंने DB कनेक्शन इसका नाम रख दिया। और यहाँ पर आपको लिखना है क्रोमा, और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें देनी होती है, ये और ये 2 चीज़ें। सो कॉपी कीजिए, कॉपी करने के बाद इन दोनों को यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, बस ये दीजिए। और आई डोंट थिंक आज और कुछ नहीं कर सकता है। यहाँ पर हम लोग इक्वल देकर, और चूँकि ये इधर उधर ना हो गया हो इसलिए हम लोग इसको साथ में देते हैं, मतलब नाम के साथ दे देते हैं। तो ये लिखा। अब इसमें से हमें क्वेरी लगाना है, तो यहाँ पर आप ये जो सिमिलर है, यहाँ पे सिमिलर को मैं हटा देता हूँ। मैं इस वाले का यूज़ करता हूँ रिट्रीवर का, इस वाले का यूज़ करेंगे। इसको हटा देते हैं ओके, और थिंक मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको हाईलाइट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें DB कनेक्शन, ये जो हमारा DB कनेक्शन है, इस DB को के यूज़ करने के बजाय हम लोग DB कनेक्शन का यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ लिखिए DB कनेक्शन डॉट एज रिट्रीवर, और इसका सिमिलर डॉक में हमारा रिट्रीवर से ये जो भी क्वेरी है वह जाएगा और हमें यहाँ पर अपना डेटा देखने को मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले आप देखें सिमिलर डॉक्यूमेंट, इसको कॉपी सेव किया। सेव करने के बाद इसको CLS करते हैं और यहाँ पर इसको रन कर, और देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है द अराइवल ऑफ इस्लाम इज दिस आपको देखने को मिल जाता है। और यहाँ आपको सोर्स भी दिखता है, देख सकते हैं। जैसे सोर्स मेटा डेटा में सोर्स दिखता है कि किस सोर्स से ये लिया गया। मल्टीपल फाइल हो तो आपको बता देगा कि किस फाइल से आपका ये निकाल के ये बता रहा है आपको। आप चाहें तो आप इस रिजल्ट को और बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर तो आपको देखिए मल्टीपल रिटर्न आ रहा है, लेकिन आप इसको चाहें तो आप यहाँ पर एक है सर्च KWRGS, ये आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। आई बिलीव इसमें आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑफिशियल डॉक पर। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो भी हम लोग देख रहे हैं वह रिट्रीवर का ये वेक्टर स्टोर बैक्ड रिट्रीवर जो हम लोग अभी देख रहे हैं एज रिट्रीवर हुआ, तो ये यहाँ पर है। और आपको यहाँ पर जो मैं दिखाना चाहता हूँ वह है स्पेसिफाइंग टॉप के। तो टॉप के आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे के में 1 लिखा तो 1 आपको यहाँ पर 1 आपको मिलता है। आपको दिखाता हूँ एक्चुअली ये, तो हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। कॉपी किया, और भी है पैरामीटर, देखिए बहुत सारे पैरामीटर है एज रिट्रीवर में। आप सर्च टाइप यहाँ दे सकते हैं, सर्च के एड्रेस में आप यहाँ पर इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, स्कोर थ्रेशोल्ड डिफाइन कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पर सर्च टाइप दे सकते हैं। तो ये सब जब पढ़िएगा आगे ताकि आप और अच्छा बेहतर क्वेरी से लिख पाएँ। तो यहाँ ना इसको पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद यहाँ पर अभी सेव किया। अभी देखिए अभी आपको इतना बड़ा सा मिलता है। अभी हम लोग इसमें CLS करते हैं और इसके बाद रन करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ एक पेज कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम लोग इसको 2 करते हैं, ये K2 इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ इसको करते हैं CLS नहीं करते हैं, सिंपली रन करते हैं। और यहाँ पर आपको 2 पेज कॉन्टेंट मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, 2 डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा और इसका मेटा डेटा भी साथ में है। तो ये है इसके बारे में जानकारी। इसको 1 ही रहने दीजिए। तो ये है पूरा का पूरा कि कैसे आप सारी चीज़ें कर सकते हैं क्रोमा DB वगैरह के साथ काम। अब एक और चीज़ मैं इसमें आपको दिखाना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई एग्जिस्टिंग फाइल आपको ऐड करना हो इसमें,
जैसे मेरे पास एक और फाइल है ये science.txt जिसको मुझे इसी में ऐड करना है, तो वह कैसे कर सकते हैं? उसके लिए मुझे ये पूरा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया मैंने, पेस्ट किया और मैं यहाँ से यहाँ तक कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। कमेंट कर दिया। अब यहाँ से हम लोग एडिट करना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से ये लोड हो रहा है हमारा, ये लोड होगा ही होगा, लोड हमारा ये ऑलरेडी है ऐसे देखा जाए तो, मगर फिर मैं अभी रहने देता हूँ यहाँ पर, या फिर इसको हटा देंगे। इसको सिंपली क्या करते हैं, इसको साइंस कर देते हैं। ये क्या गड़बड़ कर दिया मैंने, जो हमारा नया डॉक्यूमेंट ये SCIENC साइंस ये जो हमारा है इसको मैंने यहाँ पर लिखा, फिर इसको हमने लोड किया। यहाँ पर आप हिस्ट्री डॉक की जगह पर आप लिख सकते हैं, चलिए इसमें ये हटा दीजिए और लिखिए साइंस डॉक। ठीक, ये साइंस डॉक लिखा, फिर स्प्लिट डॉक्यूमेंट, फिर टेक्स्ट स्प्लिटर सेम एज इट इज़ हमारा काम करेगा। साइंस डॉक्यूमेंट हमने यहाँ पर लिखा, ये एज इट इज़ रहेगा, मतलब तरीका अभी भी वही है। फिर आप इस तरीके से फंक्शन बनाएंगे और क्रोमा में यहाँ पर हिस्ट्री लिखने के बजाय आप यहाँ पर साइंस ये लिख देंगे। और अभी भी आप ये सारी चीज़ें, ये जो आपका डीबी है वो सेम रहेगा जो पहले वाला था वैसे ही। परसिस्ट यहाँ पर कर देना है और आप रीड करना चाहेंगे तो आप रीड भी कर सकते हैं। रीड हम लोग करके देखेंगे अभी, एंड आई थिंक ये हमारा वर्क करेगा। तो इसको सेव किया। सेव करने के बाद अगर मैं अभी यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, यहाँ से रीड तक का, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसको स्टोर करवा लेते हैं, देखते हैं कि कोई एरर आता है क्या। सो यहाँ पर आया मैं और सिंपली आपको रन करना है, इंटर की प्रेस करते हैं और आई बिलीव ये हमारा स्टोर हो गया होगा यहाँ पर। ओके, सो अभी हम लोग देखते हैं इसमें एक क्वेरी मार के। तो क्वेरी मारने का तरीका अभी भी वही है, आपको ये पूरा का पूरा कमेंट्स आउट करते हैं पहले, और हम लोग अभी भी क्वेरी क्या करेंगे, द अराइवल ऑफ इस्लाम, और देखते हैं कि क्या हमें ये रिजल्ट देता है। तो यहाँ आए मैं, इसको करते हैं CLS और इसको इंटर की प्रेस किया और देखिए द अराइवल ऑफ इस्लाम करके हमें वो सारा जो मिल रहा था पहले बिल्कुल वही मिला। इसमें मैटर डेटा भी आपको साथ में दिख रहा है कि किस फाइल से ये रिटर्न हो रहा है। ये वाला आपका जो सर्च रिजल्ट है वह, या सिमिलर सर्च का जो रिजल्ट है वह, मतलब रिस्पॉन्स जो है वह, ये आपको दिख रहा है मेटा डेटा में कि किस फाइल से ये ला के आपको डेटा दे रहा है। अब कुछ हम लोग ऐसा सर्च करते हैं जो कि साइंस वाले में, तो यहाँ साइंस वाला में मैं आता हूँ और यहाँ से हम लोग देखते हैं, क्या देखें, दी रिल्म ऑफ फिजिक्स, इसको कॉपी किया और सिंपली इसको यहाँ पर पेस्ट किया, सेव किया। अब हम लोग इसको सर्च करते हैं। तो यहाँ पर आया, इसको सर्च किया पाइथन टेस्ट.py और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अब देख सकते हैं आपको रिजल्ट मिलेगा द रिल्म ऑफ फिजिक्स का मिल रहा है, और यहाँ पर आपको ये बता देगा कि आपका ये इस डॉक्यूमेंट से इसने सर्च करके निकाला, इस वाले डॉक्यूमेंट से, यानी कि science.txt से। तो ये एक अच्छा तरीका है कि आप अपने मेटा डेटा से ये पता लगा सकते हैं कि किस फाइल से आपको रिटर्न मिल रहा है। अगर आप देखना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये सब कुछ लिखा हुआ ऑफिशियल डॉक, यानी कि यहाँ पर बस इसने क्रोमाडीबी के बजाय FAISS का यूज़ किया, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आप तीनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने 3 ऑप्शन दिए थे, ये 3 ऑप्शन, तो हमने क्रोमाडीबी का यूज़ किया है बजाय इसके यूज़ करने के। और यहाँ पर जो सो वेक्टर स्टोर्स में दोस्तों इतना ही है और कुछ है नहीं, ठीक है। बाकी देखेंगे और इधर कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मल्टी क्वेरी रिट्रीवर क्या होता है, फिर कॉन्टेक्चुअल कंप्रेशन किस तरीके से काम करता है, ये सब हम लोग देखेंगे धीरे धीरे आगे। इसका ज़्यादा कुछ और टॉपिक बचा है नहीं, चेनिंग बचा हुआ है, फिर हमारा एजेंट्स बचा हुआ है बस, आई थिंक। उसके बाद आप चाहें तो लैंगसर, लैंगस्मिथ, लैंग्राफ, ये बहुत नए टॉपिक हैं जो आप जिसका आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं, बट उतना कुछ खास इसमें है नहीं। बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा सेपरेट करके, कुछ चीज़ें बता दूंगा, इतना सब कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो उसके बाद हमारा ये लैंगचेन समाप्त हो जाए। एक और चीज़ बताना चाहूँगा स्ट्रीमिंग का, ये जब देखेंगे मैं आपको बताऊंगा ये जरूर। ओके, सो बस इतना ही। फिर आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, यही कि एप्लीकेशन इंटीग्रेट करके बना सकते हैं लैंगचेन का यूज़ करके। अभी के लिए वेक्टर स्टोर में इतना ही था। प्लेलिस्ट फॉलो करना नहीं भूलना, यहाँ आना है प्ले लिस्ट में और यहाँ से देखिए लैंगचेन पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वाला प्लेलिस्ट पूरा फॉलो करना है, तभी आपको समझ में आएगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ से देखेंगे समझ में नहीं आएगा। और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद।